नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 28 नवंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 28 नवंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। इसका रिवीजन कर ले तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और देखिए 1 नवंबर को 8 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कौन कौन से? एक तो पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और कर्नाटका। ठीक है, ये 6 हो गए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, तो कौन कौन से? पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और कर्नाटका और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को सर चंद्रशेखर वेंकटरमन जी की जयंती मनाई जाती है। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर बना था? तो ये बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र एकजुटता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और रेलमैन एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर हम अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाते हैं। 18 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और विश्व पुरुष दिवस। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस और 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है और विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व मत्स्य दिवस और 26 नवंबर को मनाया जाता है भारत का संविधान दिवस। दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। देखिए 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। और 26 नवंबर को ही भारत का संविधान दिवस भी मनाया जाता है। तो भारत में साल 2014 से भारत के श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती, जिन्हें मिल्कमैन भी कहा जाता है, तो इनके जन्मदिन 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इंडियन डेयरी एसोसिएशन सहित देश के सभी डेयरी मजदूरों द्वारा 22 राज्य स्तरीय दुग्ध संघों के साथ मिलकर घोषित किया गया था। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के दिन का महत्व किसी व्यक्ति के जीवन में दुग्ध के महत्व को बताना है। और भारतीय डेयरी संघ ने 2014 में पहली बार इस दिन को मनाने की पहल की थी। और पहला राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया था? तो ये 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था, जिसमें 22 राज्यों के विभिन्न दुग्ध उत्पादों ने भाग लिया था। और संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। और दोस्तों इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और जो कल क्विज हुआ था हमारा 102वां, तो इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो नीतू राजपूत की आई है, सेकंड रैंक आदर्श तिवारी की आई है और जो थर्ड रैंक है वो उमा की आई है। तो दोस्तों आप इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस। ठीक है, अभी हमारे मुख्य सचिव कौन है दोस्तों? श्री इकबाल सिंह बैस। ठीक है, और देखिए हमारे प्रथम मुख्य सचिव कौन थे मध्य प्रदेश के? तो ये थे श्री एच.एस. कामत थे। और हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? श्रीमती निर्मला बूच। तो याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? श्री एच.एस. कामत थे। और हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? श्रीमती निर्मला बूच। और अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो यह श्री इकबाल सिंह बैस। तो इन्होंने 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग राइफल प्रतियोगिता का शुभारंभ कहां पर किया है दोस्तों? तो ये किया है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर शूटिंग की, तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी में है। कल शायद मैंने जबलपुर बता दिया था। तो हमारे मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भोपाल में है। दोस्तों जो 2020 का एकलव्य पुरस्कार है वो शूटिंग के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है प्रीति रजक को। याद रखिएगा एकलव्य पुरस्कार 2020 शूटिंग के क्षेत्र में किसे दिया गया है? प्रीति रजक को। और दोस्तों प्रीति रजक का संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और विवेक सागर जो कि हॉकी के खिलाड़ी है, तो इनका भी संबंध होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। और इनको इस वर्ष का 2020 का जो है वो विक्रम पुरस्कार दिया गया है।
और खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला हमारे मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो वो विक्रम पुरस्कार है। ठीक है, और देखिए विक्रम पुरस्कार शूटिंग के क्षेत्र में 2020 का किसे मिला है दोस्तों, तो ये मिला है सुनिधि चौहान को। ठीक है, 2020 का विक्रम पुरस्कार शूटिंग के क्षेत्र में किसे दिया गया है, सुनिधि चौहान को। और सुनिधि चौहान का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों दिव्यांग श्रेणी में 2020 का विक्रम पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है प्राची यादव, जो कि पैरा कैनो है, और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों, ग्वालियर से है। ठीक है, प्राची यादव का नाम याद रखिएगा, ये पैरा कैनो है और ये दिव्यांग श्रेणी से आती है। इनको 2020 का विक्रम पुरस्कार दिया गया है। और हमारे मध्य प्रदेश में कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, तो विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है कोचेस को, विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। और ये एमपीपीएससी 2020 में पूछा भी गया था। अच्छा, 2019 का जो एकलव्य पुरस्कार है वो शूटिंग के क्षेत्र में किसे दिया गया है, ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर को। और ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों, खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और 2019 का विक्रम पुरस्कार जो है वो शूटिंग के क्षेत्र में किसे दिया गया है, कुमारी चिंकी यादव का। और चिंकी यादव का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों, भोपाल से है। 2018 का एकलव्य पुरस्कार है वो शूटिंग के क्षेत्र में किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था श्रेया अग्रवाल को। और श्रेया अग्रवाल का संबंध जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और शूटिंग के क्षेत्र में विक्रम पुरस्कार 2018 का किसे मिला था दोस्तों, अनम बासित को मिला था। और अनम बासित का संबंध हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले की लता टंडन हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में मान्यता पाने वाली पहली सेब बन गई है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों, तो इनका संबंध है हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इंदौर डिस्ट्रिक्ट। इस क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शरद जोशी सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों, तो ये किया जाएगा विजय मनोहर तिवारी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय मनोहर तिवारी। और दोस्तों 2019 का शरद जोशी सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा, कैलाश मंडलेकर को सम्मानित किया जाएगा। और पहला शरद जोशी सम्मान किसे मिला था दोस्तों, अभिषेक वर्मा को मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर शरद जोशी सम्मान की, तो शरद जोशी सम्मान की स्थापना कब हुई थी, 1992-93 में हुई थी। ठीक है, और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, 1 लाख रुपए दी जाती है। और अभी हाल ही में राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, विजय मनोहर तिवारी को सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ये कैलाश मंडलेकर को सम्मानित किया जाएगा। और 2018 का राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान किसे मिला था दोस्तों, पत्रकार रवीश कुमार को मिला था। याद रखिएगा, एनडीटीवी के पत्रकार है रवीश कुमार, तो इनको 2018 का जो है राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और 2017 का किससे मिला था, तो ये मिला था व्यंग्यकार यशवंत व्यास को मिला था। तो 2017 का व्यंग्यकार यशवंत व्यास को, 2018 का पत्रकार रवीश कुमार को, 2019 का कैलाश मंडलेकर को, 2020 का विजय मनोहर तिवारी को दिया गया था। ठीक है, और पहला राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान किसे मिला था, अभिषेक वर्मा को मिला था। हम बात करें राष्ट्रीय शरद जोशी पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार 1992-93 से ललित निबंध डायरी, पत्र लेखन, व्यंग्य लेखन हेतु उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। और पहले इसमें पुरस्कार राशि 51,000 रुपए दी जाती थी, अब इसको 1 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला नानाजी देशमुख सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों, तो ये किया जाएगा गौमुख सेवाधाम कोरबा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और नानाजी देशमुख सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों, तो ये नर्मदा खरगोन को किया जाएगा। ठीक है, तो 2020 का नानाजी देशमुख सम्मान गौमुख सेवा धाम कोरबा को, 2019 का नानाजी देशमुख सम्मान नर्मदा खरगोन को दिया जाएगा। और बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान की, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और ये समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी पुरस्कार राशि कितनी है दोस्तों, 2 लाख रुपए है। ठीक है, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, 2 लाख रुपए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला कुमार गंधर्व सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों, तो ये किया जाएगा सुचिस्मिता देवप्रिया को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सुचिस्मिता देवप्रिया को। और 2019 का कुमार गंधर्व सम्मान किसे दिया जाएगा, मीता पंडित को दिया जाएगा। तो 2019 का मीता पंडित को और 2020 का सुचिस्मिता देवप्रिया को। ठीक है, और पहला कुमार गंधर्व सम्मान किसे दिया गया था दोस्तों, तो ये दिया गया था नीलाद्री कुमार को दिया गया था। ठीक है, बात करें हम यहाँ पर कुमार गंधर्व सम्मान की, तो इसकी स्थापना 1992-93 में की गई थी और ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी पुरस्कार राशि कितनी दोस्तों, 1.25 लाख रुपए है, यानी 1,25,000 रुपए। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, श्री दयाराम मंडल के द्वारा लिखित भारत के डाक टिकटों में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तक का विमोचन किसने किया दोस्तों, तो ये किया है श्री प्रेम सिंह पटेल ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए। और प्रेम सिंह पटेल जी कौन है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री है। ठीक है, देखिए जो पशुपालन एवं डेयरी विभाग है उसका पहले नाम क्या था? पशुपालन विभाग था। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? पशुपालन एवं डेयरी विभाग। ठीक है, और इनके पास सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग भी है। किसके पास? प्रेम सिंह पटेल जी के पास। ओम प्रकाश अकलेचा हमारे मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री है और इनके पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी है। उषा ठाकुर जी हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति, अध्यात्म एवं पर्यटन मंत्री है। डॉक्टर मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है। स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है हमारे मध्य प्रदेश के? तो ये इंदर सिंह परमार है। तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये यशोधरा राजे सिंधिया है। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? विश्वास सारंग जी है। दोस्तों बात करें यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी की, तो इनका जो जन्म है वो हमारे मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। महू का नाम अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर कर दिया गया है। ठीक है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? तो ये आता है इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। और भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और इनका जो निधन है वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। तो देखिए दोस्तों संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो संविधान दिवस के मौके पर सेवानिवृत्त पोस्ट मास्टर श्री दयाराम मंडल के द्वारा लिखित भारत के डाक टिकट और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तक का विमोचन किया गया है। और पुस्तक भारत सरकार द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर जारी डाक टिकटों पर आधारित है। इस क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के द्वारा पहली बार जारी SDG, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? SDG की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड में भोपाल कौन से स्थान पर है? तो भोपाल है 15वें स्थान पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 15वें स्थान पर। और इंदौर 26वें स्थान पर है दोस्तों। और जो ग्वालियर है वो 34वें स्थान पर है। और जबलपुर 40वें स्थान पर है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड में 15वें स्थान पर भोपाल है, 26वें स्थान पर इंदौर है, 34वें स्थान पर ग्वालियर है और 40वें स्थान पर कौन सा? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, तो कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं? तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। और ये जितने भी गोल है इनको 2030 तक अचीव करना है। ठीक है, जिसमें पहले नंबर पर आता है नो पुअर्टी, दूसरे नंबर पर आता है नो हंगर, तीसरे नंबर पर आता है गुड हेल्थ, चौथे नंबर पर आता है क्वालिटी एजुकेशन। इस टाइप से 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इनको 2030 तक अचीव करना है। दोस्तों वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन असेंबली की 70वीं बैठक में 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तथा 169 उद्देश्यों को अपनाया है। और पहली बार भारत में इसका स्थानीयकरण सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्थन इंडेक्स में किया गया है। तो बात करें हम यहाँ पर नीति आयोग की, तो देखिए नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और नीति आयोग किसके स्थान पर लाया गया था दोस्तों? तो ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। ठीक है, और योजना आयोग का कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष का होता था। और नीति आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 7 वर्ष का होता है। ठीक है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और जो नीति आयोग स्थापित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब की गई थी? ये 15 अगस्त 2014 को की गई थी लाल किले से। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, अगर बात करें प्रथम उपाध्यक्ष की तो वो अरविंद पनगड़िया थे। और प्रथम CEO कौन थे? सुंदुश्री खुल्लर थे। ठीक है, और नीति आयोग के CEO कौन है? अभी अमिताभ कांत है। और अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है नीति आयोग का फुल फॉर्म। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत का प्रधानमंत्री करता है। और दोस्तों योजना आयोग का नया नाम ही क्या है? नीति आयोग है। ठीक है, इसका मुख्यालय आपको न्यू दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ने गरीबी उन्मूलन, जीरो हंगर, अच्छे स्वास्थ्य, इंडस्ट्री इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई पैमानों पर देश के कई राज्यों की राजधानियों प्रमुख शहरों को पीछे छोड़ दिया है। और प्रदेश के तीनों प्रमुख शहर कौन कौन से? इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर भोपाल से पीछे है। नीति आयोग के द्वारा पहली बार जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड में भोपाल 100 में से 68.3 अंक लेकर 15वें नंबर पर है।
और इंदौर 65.86 स्कोर के साथ 26वें स्थान पर है। और भोपाल और इंदौर दोनों शहर 65 से 99 नंबर स्कोर करने वाले रनर कैटेगरी में भी शामिल है। जैसे देखिए, जिन सिटी को 0 से 49 के बीच अंक मिले हैं वो आकांक्षी यानी एस्पिरेंट है। जिनको 50 से 64 के बीच अंक मिले हैं वो अच्छा प्रदर्शन करने वाले परफॉर्मर है। और जो 65 से 99 के बीच बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले फ्रंट रनर है, ठीक है। और 100 लक्ष्य को प्राप्त करने वाले अचीवर है। तो दोस्तों यहाँ पर भोपाल और इंदौर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले रनर में आ गए हैं और ग्वालियर और जबलपुर जो है वो अच्छा प्रदर्शन करने वाले परफॉर्मर में आ गए हैं। क्योंकि ग्वालियर को 63.71 नंबर मिले हैं, जबलपुर है उसको 61.43 नंबर मिले हैं, ठीक है। और जबलपुर 40वें स्थान पर है। दोस्तों पहले नंबर पर कौन सी सिटी है, तो ये शिमला सिटी है। दूसरे नंबर पर कोयम्बटूर है। तीसरे नंबर पर चंडीगढ़ है और चौथे नंबर पर तिरुवनंतपुरम है और 5वें नंबर पर कोची है, ठीक है। तो ये 5 सिटीज हो गई है। और दोस्तों इसमें देश के ऐसे 56 शहरों का मूल्यांकन किया गया है जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है या ये किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। इस क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश मंडप को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। और पदक किसे प्राप्त हुआ है दोस्तों, बिहार को प्राप्त हुआ है, ठीक है। और रजत पदक झारखंड को प्राप्त हुआ है और कांस्य पदक मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। और देखिए यहाँ पर जो अल्पसंख्यक मामले के केंद्रीय मंत्री है श्री मुख्तार अब्बास नकवी, तो इन्होंने हमारे मध्य प्रदेश को पदक प्रदान किया है। और प्रदेश सरकार की ओर से लघु उद्योग निगम के जो उप मुख्य महाप्रबंधक है श्री BN तिवारी और इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के प्रभारी अजय मलिक ने पदक प्राप्त किया है। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शनिवार को प्रदेश के मंडप को कांस्य पदक मिला है। और मेले का आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आत्मनिर्भर भारत की थीम पर किया गया है। यह मेला कब से कब तक आयोजित किया गया था दोस्तों, 14 से 27 नवंबर 2021 मेले में मध्य प्रदेश मंडप भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश थीम के तहत प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 के निष्कर्ष 24 नवंबर 2021 को जारी किए गए हैं। इसमें मध्य प्रदेश प्रजनन दर कितने प्रतिशत का पता चला है दोस्तों, तो यानी फर्टिलिटी रेट कितनी है, 2.0 है। तो इसका आंसर क्या जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2.0। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट किसका है, तो ये बिहार का है। और सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का 2.4 है, बिहार का 3 है और झारखंड का कितना है, 2.3 है। और मध्य प्रदेश का कितना है दोस्तों, 2 है और राजस्थान का 2 है। तो ये 2 राज्यों का याद रखिएगा, ठीक है। तो किसी भी स्टेट की या किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल कब होती है, जब उसका फर्टिलिटी रेट कितना होता है, 2.1 होता है। हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का फर्टिलिटी रेट कितना है दोस्तों, 2 है। यानी यहाँ पर जो एक कपल है उनके कितने बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, ठीक है। और फर्टिलिटी रेट अगर 2.1 है यानी एक परिवार में 2.1 बच्चे, अब 2.1 तो हो नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि 10 परिवार में 10 कपल के 21 बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका 2.1 फर्टिलिटी रेट किसका, ये 10 परिवारों का। और दोस्तों पहला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कब आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था 1992-93 में। और सर्वाधिक प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट किस राज्य का है, तो ये बिहार का है। और ग्रामीण भारत में प्रजनन दर कितनी है, यानी गांव में फर्टिलिटी रेट कितना है दोस्तों, 2.1 है ना। और जो शहर है वहां का फर्टिलिटी रेट कितना है, 1.6 है। तो दोनों याद रखिएगा, सिटीज का जो फर्टिलिटी रेट है वो कितना है, 1.6 है। और जो गांव है वहां का प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट कितना है, 2.1 है। और दोस्तों इस सर्वेक्षण में भारत का लिंगानुपात कितना है, 1020 है। यानी 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना हो गया दोस्तों, 970 हो गया है, ठीक है। जिसमें इंदौर का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, 987 है। और भोपाल का लिंगानुपात कितना है, 927 है। सबसे लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट किसका है, सिक्किम का है, 1.1 है। और यूनियन टेरिटरी में बात करें तो जम्मू कश्मीर का है, 1.4 है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम हमारे आसपास की कंट्री जैसे बांग्लादेश हो गया, तो बांग्लादेश का फर्टिलिटी रेट कितना है, 2 है। श्रीलंका का 2.2 है। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट है 3.6। ऑल ओवर इंडिया का फर्टिलिटी रेट कितना है, 2.0 है,
ठीक है। इस क्वेश्चन है हमारा, गोवा में आयोजित 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश माध्यम के द्वारा निर्मित किस फिल्म का चयन किया गया है दोस्तों? तो ये हम कर सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत दोनों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो ये हो गया हम कर सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश माध्यम की 2 फिल्मों का चयन हुआ है। भारत सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत गोवा में आयोजित 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश माध्यम के द्वारा निर्मित 2 फिल्में हम कर सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत का चयन हुआ है। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है देवास में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, देवास में किया जाता है कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन। और दोस्तों कुमार गंधर्व भारत के प्रसिद्ध गायक थे जिन्हें 1977 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण मिला था, याद रखिएगा। और उन्हीं की याद में मनाया जाता है कुमार गंधर्व समारोह। ठीक है, और दोस्तों हमारे देश का जो सबसे बड़ा सम्मान है वो कौन सा है? भारत रत्न है। और दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण है। तो कुमार गंधर्व को पद्म विभूषण कब मिला था? 1990 में मिला था। फिर तीसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण है। और कुमार गंधर्व को पद्म भूषण कब मिला था? 1977 में मिला था। तो सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है हमारे देश का? पद्मश्री अवार्ड है। दोस्तों इस बार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कुमार गंधर्व सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सुचिस्मिता देवप्रिया को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और जो 2019 का कुमार गंधर्व सम्मान है वो किसे सम्मानित किया जाएगा? मीता पंडित को किया जाएगा। और पहला कुमार गंधर्व सम्मान किसे मिला था? नीलाद्री कुमार को मिला था। ठीक है, और बात करें कुमार गंधर्व सम्मान की तो इसकी स्थापना 1992-93 में हुई थी और ये मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 1.2 लाख रुपए इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है। और दोस्तों आज के ये आपका क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र? तो दोस्तों इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।